नमस्कार, मैं हूं रामचंद्र उरांव। आप देख रहे हैं एडपा न्यूज चैनल। हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आज की समाचार, भोजपुरी और मगही भाषा सम्मिलित किए जाने के खिलाफ मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। ये खबर 2 दिन पहले की है, जहां धनबाद और पुटकी में मुख्यमंत्री का पुतला जलाया गया था। झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के बैनर तले पुटकी के प्रभु चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया था। धनबाद बोकारो जिले में मैट्रिक इंटर जिला स्तरीय बहालियों में भोजपुरी मगही भाषा को सम्मिलित करने के खिलाफ आंदोलन तेज हो गया था। धनबाद में कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहां भोजपुरी और मगही बोली जाती है। इधर 31 दिसंबर 2021 को भोजपुरी और मगही को क्षेत्रीय भाषा में शामिल करने पर आक्रोश। सरकार के इस फैसले को भाषाई अतिक्रमण बताकर कोल्हान यूथ फाइटर के युवा मुख्यमंत्री से निर्णय वापस लेने की मांग को लेकर उसका पुतला दहन किया। क्षेत्रीय भाषा की सूची को लेकर उबाल कोल्हान यूथ फाइटर युवाओं ने मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। चक्रधरपुर में झारखंड के क्षेत्रीय भाषाओं की सूची भोजपुरी मगही को शामिल किए जाने के विरोध में लगातार उबाल जारी है। कहीं प्रतिकार सभा तो कहीं पुतला दहन लगातार हो रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को चक्रधरपुर के भगत सिंह चौक में भोजपुरी और मगही को क्षेत्रीय भाषा में शामिल करने के विरोध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। कोल्हान यूथ फाइटर के युवाओं ने आक्रोश जताते हुए कहा कि धरती आबा बिरसा मुंडा, शहीद निर्मल महतो, विनोद बिहारी महतो धरती पर भाषा पर अतिक्रमण होने नहीं देंगे। यह सरकार 1932 खतियान की बात करती है, पर आज अपनी भाषा संस्कृति को बेच रही है, उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सबसे दिलचस्प सवाल यह है कि सरकार के किसी भी कार्य का विरोध विपक्षी दल करता है, लेकिन इसमें तो विपक्ष भी मौन रहता है। इससे साफ जाहिर होता है कि पक्ष विपक्ष दोनों ही मिले हुए हैं और दोनों ही सत्ता के लालच में झारखंड की संस्कृति, भाषा, झारखंड की भूमि बेचने पर उतारू हो चुके हैं। हाल ही में जिला और सरकारी नियुक्ति में क्षेत्रीय भाषा के रूप में भोजपुरी मगही और अंगिका को झारखंड के क्षेत्रीय भाषा के रूप में जगह देने पर युवाओं में जमकर रोष देखने को मिली है। धनबाद बोकारो के बाद धीरे धीरे पश्चिम सिंहभूम में भी भाषाई विरोध का आग सुलगता जा रहा है। इसी कड़ी में चक्रधरपुर में भी युवाओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन करते हुए युवाओं ने कहा कि झारखंड की भोजपुरी मगही और अंगिका को क्षेत्रीय भाषा के रूप में घोषित करना झारखंडी भाषा का अपमान और धोखा है, क्योंकि हमारे पूर्वज ने इस उद्देश्य से अलग झारखंड की मांग की थी ताकि मूल भाषा, संस्कृति और जमीन की सुरक्षित और संरक्षित रखा जा सके। वहीं दूसरी ओर आज यही मूल भावनाओं को हेमंत सोरेन ने दरकिनार करते हुए मूल भावनाओं को ही खत्म कर दिया। बाहर से आए हुए लोग झारखंड में बसाने के प्रयास कर रही है। हेमंत सोरेन ने चुनाव के पूर्व झारखंडी जनता से यह वादा के साथ आई थी कि हेमंत सोरेन की सरकार अगर बनती है तो यहाँ की मूल संस्कृति, सभ्यता और भाषा को प्राथमिकता दी जाएगी और 1932 की खतियान लागू कर यहाँ के मूल बासिंदों को पूरी तरह से अधिकार दिया जाएगा। लेकिन अब सरकार अपने वादों से मुकर रही है। ना ही भाषा, सभ्यता, संस्कृति को झारखंड में जगह दिया, ना ही 1932 खतियान लागू कर पाया, ना ही युवाओं को 5 लाख नौकरी दी गई। इसी प्रकार युवा ने मुख्यमंत्री पर झारखंड के मूल भावना के साथ खिलवाड़ करने और बाहरी लोगों को झारखंड में बसाने का आरोप लगाया। इस विरोध प्रदर्शन में मुख्य रूप से धीमान, बसील प्रेम, आकाश, हुमानिस्ट, बसंत महतो, शत्रुघ्न महतो, राहुल कांडे, हेमंत महतो, मीर प्रधान, हनुज महतो, विवेक बाजरा, प्रधान जामुदास, सन्नी गहराई व गुण हेम्ब्रोम उपस्थित थे। आइए सबसे पहले आपको हम धनबाद बोकारो के पुतला दहन का दृश्य दिखाते हैं, इसके बाद चक्रधरपुर का दृश्य दिखाइए। ये दोनों का ग्राउंड रिपोर्ट बारी बारी से। आज हम लोग 24 तारीख को जो नोटिफिकेशन झारखंड सरकार निकाली थी, उस नोटिफिकेशन में ये दिया गया था कि झारखंड में जो बाहरी जो भाषा है, जैसे भोजपुरी है, अंगिका और मगही है, इन सभी भाषाओं को झारखंड में स्थान दिया गया। क्षेत्रीय भाषा के रूप में इसको स्थान दिया गया। अगर क्षेत्रीय भाषा के रूप में इसको स्थान दिया गया तो आने वाले दिनों में जो जिलावर जो पदवर सृजन किया जाएगा और उसमें नियुक्ति की जाएगी, उस नियुक्ति में यहाँ के जो मूल बासिंदे हैं, जो यहाँ के जो लोग हैं, उन लोग के साथ हकमारी होगी। और इसीलिए आज हम लोग कोल्हान यूथ फाइटर इसके विरोध में आज हम लोग पुतला दहन श्री हेमंत सोरेन का हम लोग किए हैं। और सरकार जिस वादे के साथ सत्ता में आई है, आज तक उस सत्ता में आने के बाद उस वादों को पूरा नहीं कर पाई है। जैसे उन्होंने कहा था कि युवाओं को सत्ता में आते साथ 5 लाख नौकरी देंगे, उन्होंने नहीं दे पाए। आज तक हम लोग विरोध करते रहे, लेकिन आज तक फिर भी उसका आज तक कान में उसका कोई जूं तक नहीं रहेगा। तो ये सारी समस्याएं हैं।
तो इस सारी समस्याओं को लेकर के आज हम लोग कोल्हान यूथ फाइटर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सरकार का कानों तक हमारी आवाज़ जाए और इस पर क्रियान्वित करे जल्दी से जल्दी। और जितना भाषा संस्कृति के साथ हमारे कोल्हान और पूरे झारखंड में जो भाषाओं को जो यहाँ पे ये किया गया है क्षेत्रीय भाषा के रूप में घोषित किया है, उन सबको हटाया जाए और यहाँ के मूल जो भाषा है उन भाषाओं को यहाँ जगह दिया जाए। बासिल जी, 1932 के खतियान के संबंध में कुछ कहना है आपको? 1932 के खतियान में इसीलिए हमको कहना है कि हमारे जो पूर्वजों ने जिस उद्देश्य के साथ लड़ाइयाँ लड़ी थी, उन्होंने इस उद्देश्य के साथ लड़ाइयाँ लड़ी थी कि हमारे झारखंड जब अलग होगी तो यहाँ की भाषा, संस्कृति और यहाँ की जो मूल भावना है उसका संरक्षण किया जाएगा। लेकिन सरकार जब बनी 40 साल के बाद, जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है हेमंत सोरेन की सरकार, इसके बाद आज तक जो मूल भावना के जो उसको संरक्षित होना चाहिए वो चीज़ नहीं हो पाई है। इसीलिए आज हम लोग इसका विरोध में हम लोग उसका पुतला दहन किए हैं। ठीक है, धन्यवाद। थोड़ा इधर आइए, 2-4 जना जी सब जाइए, पीछे जाइए, पीछे जाइए ना। रुकिए, मैं बोलता हूँ। झारखंडी भाषा संस्कृति के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। झारखंडी भाषा